हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। मिक्स डिजाइन पे आ गया अब हम। ठीक। तो ये कुछ मेथड्स हैं मिक्स डिजाइन के, वो हम देख लेते हैं। 4 मेथड है हमारे यहाँ। मिक्स डिजाइन बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले मिक्स डिजाइन समझ लो क्या है। जैसे एक मिनट। मिक्स डिजाइन बेसिकली क्या है? जो वियरिंग कोर्स होता है, जो टॉप की लेयर हो गई, वियरिंग कोर्स ये है। ठीक। इस पे आप क्या, वियरिंग कोर्स बेसिकली जो टॉप की लेयर हुई, इसमें क्या क्या रहता है? बिटुमिन रहता है, प्लस फाइन एग्रीगेट, प्लस कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट भी होता है, मिला लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक। ये मिक्सचर तैयार किया जाता है। आप इस मिक्सचर को किसी प्रोपोर्शन तैयार करेंगे, जो भी आपने प्रोपोर्शन रखा। ठीक। लाइक जो भी था। तो आपका एक मिक्स तैयार हुआ, उसे हीट किया आपने प्रॉपर, फिर आप उसको एक मोल्ड में रखेंगे। ठीक। फिर मोल्ड में रखने के बाद उसके ऊपर लोडिंग की जाती है। ठीक। बेसिकली जैसे कंक्रीट का क्यूब टेस्ट होता है, कुछ उसी तरीके से हम टेस्ट करते हैं। तो इनकी इनका क्या प्रोपोर्शन हो, मतलब बिटुमिन की कितनी मात्रा, फाइन एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की, सीमेंट अगर है तो उसकी कितनी मात्रा हम डालें कि हमें सबसे मजबूत हमारा क्या कहना चाहिए, वियरिंग कोर्स तैयार हो। तो यही हमारा टेस्ट है। ठीक। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम देखते चले चले जाते हैं। ये सारे मेथड जो है, मार्शल मेथड हो गया, हबर्ड फील्ड मेथड हो गया, वीम मेथड्स, इन सब का काम यही है, आपको सबसे मजबूत वियरिंग कोर्स के लिए क्या देना, मिक्सचर प्रोवाइड करना। देखो, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सफिशिएंट बिटुमिन टू इंश्योर अ ड्यूरेबल पेमेंट। कैसा पेमेंट? आपका एक पेमेंट जो है ड्यूरेबल होना चाहिए। सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट शियर डिफॉर्मेशन अंडर ट्रैफिक लाइट एट हाई टेम्परेचर। ड्यूरेबल पेमेंट होना चाहिए भाई, आपका बिटुमिन इतना हो कि पेमेंट आपका ड्यूरेबल बने। ठीक। अगर हाई टेम्परेचर पे जैसे ट्रैफिक चल रहा है तो शियर डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक। तो एयर एयर वॉइड ना हो, वर्केबिलिटी अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो कि क्रैकिंग ना हो, और श्रिंकेज क्रैक ना डेवलप हो, स्किड रेजिस्टेंस, मतलब ये सारी जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हालांकि इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हो। कि जो मिक्स है उसमें क्या क्या, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और बाइंडर। कोर्स एग्रीगेट हो गया, आप जानते हो। फाइन एग्रीगेट आप जानते हो। फिलर, फिलर में आप, फिलर का मतलब सीमेंट या लाइम, जो फाइन एग्रीगेट से भी महीना। बाइंडर, बाइंडर आपका बिटुमिन, एस्फॉल्ट और टार। अब आता है टाइप ऑफ मिक्स, ये भी आप समझते हो। वेल ग्रेडेड मिक्स है जिसमें हर प्रकार के कण आपके उचित मात्रा में मौजूद हैं, मतलब कोर्स एग्रीगेट भी है, ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट भी है, और ये जो गैप बच रहा है इनको फिल आउट करने के लिए आपका सीमेंट हो गया या लाइम हो गया। dense mix bituminous concrete has good proportion of all constituent and are called dense bituminous macadam। इसको हम DBM, dense bituminous macadam भी बोलते हैं। और good compressive strength, some tensile strength। सबसे अच्छा होता है गैप ग्रेडेड। लार्ज कोर्स एग्रीगेट आर मिसिंग एंड हैज गुड फटीग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक। ओपन ग्रेडेड, ये आप देखो सॉइल मैकेनिक्स में जो हम चीजों को पढ़ा था। ओपन ग्रेडेड, फाइन ग्रेन फिलर आर मिसिंग, पोरस एंड ऑफर गुड फ्रिक्शन, अनबाउंडेड, बाइंडेड नहीं होता है, बिहेव्स अंडर लो, देयर इज कंपोनेंट बट नॉट लिंक टुगेदर। अनबाउंडेड मतलब आपने बिटुमिन का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से वैसे तो इनको लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक। लेकिन आप जनरली जानते हो कि क्या क्या चीजें, वेल ग्रेडेड का क्या मतलब है, गैप ग्रेडेड का, ओपन ग्रेडेड का, अनबाउंडेड का। ठीक है, इन्हें मत लिखना। चलो आगे। ये क्या है? डिफरेंट लेयर्स इन बिटुमिन। देखो, अब बिटुमिनस बेस कोर्स, बिटुमिनस बंडर कोर्स, एस्फाल्टिक बिटुमिन, इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल फाउंडेशन। बिटुमिनस बेस कोर्स कहाँ पर होता है? जैसे सबसे नीचे वाली लेयर होती है सब बेस, फिर उसके ऊपर होता है बेस कोर्स। ठीक। साधारणतः जो बेस कोर्स आपका बनाया जाता है, कैसा बनाता है? ग्रेव बेस कोर्स जो है, बिटुमिनस बेस कोर्स मतलब कि आपने जो यहाँ पर मटेरियल बिछाया है उसमें आपने बिटुमिन का यूज किया है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल एग्रीगेट, जैसे इसमें स्टोन, ग्रेवल, सैंड ये सब रहेगा, और उसमें हम बिटुमिन उस मटेरियल को मिलाएंगे। एंड यूज्ड एज फाउंडेशन अपॉन विच टू प्लेस, इसके ऊपर हमारा क्या रखा जाएगा? वियरिंग कोर्स रखा जाएगा। बिटुमिनस बाइंडर कोर्स और बिटुमिनस एग्रीगेट मिक्सचर यूज द इंटरमीडिएट कोर्स बिटवीन बेस एंड सरफेस कोर्स। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो लेयर डाली जाती है,
ठीक, बीच में उसको बिटुमिनस बाइंडर कोर्स कह रहा है। ठीक, as the first bituminous layer in a two layer bituminous resurfacing it is also sometimes called as leveling course। इसको leveling course भी कहते हैं। asphalt या bituminous concrete जो टॉप पे 25 की लेयर है कम से कम, bituminous concrete का mixture of aggregate continuously graded from maximum size typically less than मतलब 2.5 सेंटीमीटर continuously फ्रॉम मैक्सिमम साइज मतलब कि जो आपका एग्रीगेट है उसका साइज 2.5 सेंटीमीटर से कम रखा जाता है थ्रू फाइन फिलर दैट इज स्मॉलर जो फाइन 0.075 से कम मतलब कि ये आपका क्ले सब ये 0.075 से कम साइज का फिलर होता है। सफिशिएंट बिटुमिन इज एडेड सो दैट कॉम्पैक्टेड मिक्सेस। बेसिकली ये बता रहा है कि भाई जो पेमेंट की लेयर है बिटुमिनस बेस कोर्स हो सकता है, बिटुमिनस बाइंडर कोर्स हो सकता है, एस्फाल्टिक बिटुमिनस कंक्रीट हो सकता है। ठीक, यहाँ पर आप मार्शल मिक्स डिजाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो भाई स्टेप्स इन मिक्स डिजाइन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, बस आपको ये पता होना चाहिए बेस कोर्स में आपका विटामिन का इस्तेमाल हो सकता है, बाइंडर कोर्स क्या होता है और विटामिन कंक्रीट क्या होता है। आगे देखो स्टेप्स इन मिक्स डिजाइन क्या क्या है। भाई सबसे पहले आप एग्रीगेट और ग्रेडिंग को सेलेक्ट करोगे, फिर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर प्रोपोर्शनिंग की जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, फिर आप उसमें विटामिन मिला के स्पेसिमेन तैयार करेंगे, फिर कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्टेबिलिटी टेस्ट ऑन कॉम्पैक्टेड, स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। इसी प्रकार से आप अलग अलग एग्रीगेट गेट का आप सैंपल तैयार करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को कितना विटामिन उसमें मिलाना है। ठीक, अब आता है मार्शल मिक्स डिजाइन। ठीक, ये हम देख लेते हैं मार्शल मिक्स डिजाइन। बेसिकली इसमें पूछा क्या जाता है, एक इसमें एक लंबा सा फॉर्मूला होता है ये वाला, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये थ्योरेटिकल, अभी हम आएंगे इन पे, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर इसके बाद आता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर इसके बाद आता है ये गिने चुने तीन चार फॉर्मूले हैं, परसेंट एयर वॉइड, परसेंट वॉल्यूम ऑफ विटामिन, वॉइड एंड मिनरल एग्रीगेट, ये सब ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए वर्ल्ड फीड विद विटामिन। ठीक, और इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद इसका आता है क्या आता है कि भाई इनके ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। और जैसे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेबिलिटी और विटामिन, जैसे जैसे विटामिन की मात्रा बढ़ाएंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, एक लिमिट के बाद स्टेबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। फ्लो वैल्यू, ये सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। तो बेसिकली कॉमन सेंस से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखें क्या कहा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। अब बिटोमिना मार्शल मिक्स डिजाइन के ऊपर पूरा का पूरा मार्शल मिक्स डिजाइन, ये आपका थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ये चीजें आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फॉर्मूले बताए थे वो काफी पूछे जाते हैं। मिक्स डिजाइन, बेसिकली मिक्स डिजाइन किस लिए करते हैं, ताकि ठीक अब आपको ये पता लग जाए कि कितना विटामिन आपको कम से कम चाहिए, ताकि आपका जो एग्रीगेट है या जो आपने सैंपल बनाया है वो अच्छे से काम करे, उसकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। द मिक्स डिजाइन डिटरमाइन द ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट, जो आपका ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट है उसको उसका पता लगे आपको। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विटामिनस मिक्स फ्लो डिजाइन एंड स्टेबिलिटी टेस्ट आर परफॉर्म। ठीक, आपने मिक्स डिजाइन तैयार कर दिया कि जी इतना एग्रीगेट डलेगा, इतना कोर्स एग्रीगेट, इतना फाइन एग्रीगेट टोबिनोमिन, उसके बाद हम उस पर स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। द मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट प्रोवाइड द परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन मेजर फॉर द मार्शल मिक्स डिजाइन। हम फिर उसके बाद जो स्टेबिलिटी और फ्लो टेस्ट करते हैं अभी हम देखेंगे कैसा होता है वो। सबसे पहली बात स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम लोड कैरीड बाय द स्पेसिमेन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर with a load rating of 50.8 liter per minute. Stability is expressed in kilogram. Flow is measured as deformation in unit point। देखो ये स्टेबिलिटी टेस्ट कैसा होता है, पहले तो आप ये देख लो। ठीक, इसमें देखो क्या क्या करते हैं, ये इस तरीके से आप सी एग्रीगेट ले लेते हो अलग अलग। ठीक,
कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, मतलब अलग अलग हमारा एग्रीगेट हो जाता है। फिर ये हमारा रैमर रहता है। ये हमारी लोडिंग मशीन होती है, इस तरीके से बिल्कुल वैसी ही मशीन होती है जैसे CBR वाली मशीन होगी, उसी में कर देते हैं इसको। ठीक है, आपने एग्रीगेट लिया, ग्रेडेशन टेबल के लिए भाई के इतने साइज का ग्रेडेशन टेबल का मतलब कि आप कितने साइज का एग्रीगेट कितना लेना है, बेसिकली वो है ग्रेडेशन टेबल। ठीक, अभी हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं, अब आपने क्या किया। ठीक, वियर ऑफ ग्लोज नजरी, अब इसने क्या किया, ये बिटुमिन को पिघला रहा है, बिटुमिन को पिघलाया। ठीक, ये इन्होंने बिटुमिन कर दिया तैयार। ठीक है, फिर उसके बाद जो मोल्ड है उसको भी गर्म किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि बिटुमिन ठंडे मोल्ड को मिला के फिर वो। ठीक है, ये जो मोल्ड है इसको आप गर्म करेंगे, ऐसा मोल्ड होता है। इसका कॉलर नीचे का ये है, ऊपर का कॉलर ये जस्ट कॉलर है कि आप इसको हटा सकते हैं बाद में। ठीक है, सब कुछ आप गर्म करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपने रख दिया ओवन में गर्म होने के लिए, आपने एग्रीगेट रख दिए गर्म होने के लिए, मतलब ये भी हीट होते हैं भाई, मॉइस्चर वॉइस्चर है सब निकल जाए इनका। फिर उसके बाद भाई ये इन्होंने जो गर्म बिटुमिन है वो डाल दिया हमारे एग्रीगेट में, मिक्सचर में। ठीक, ये कर दिया मिक्स। ठीक है, हॉट बिटुमिन होता है ये। फिर ये आपने डाल दिया किसमें, अपने मोल्ड में। ठीक है, और इसे रैमर से क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट। काफी वैसा टेस्ट होता है, कपड़े वपड़े सब खराब हो जाते हैं इसमें। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, आप क्या देते हैं, इसको ठोका जाता है मतलब। फिर हमारा सेटअप हम इसको निकाल देंगे। ये नीचे वो रखा जाता है एक पेपर, ताकि वो नीचे मोल्ड से ना चिपके। अच्छा, अब दूसरी साइड से ठोका पीटी चलेगी इसकी। चलो भाई, चलो कर दिया कॉम्पैक्ट अच्छे से। अब सैंपल निकालना रहेगा। ठीक, सैंपल किस तरह से निकालते हैं, मतलब ये इसमें से सैंपल निकाल लेंगे। ये हमारा सैंपल निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा सैंपल तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस पर हम लोड लगा देंगे। हॉट बाथ 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका टेम्परेचर कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ हो तो 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। ठीक, सबमर्ज वेट ले लेंगे इसका। चलो जो भी है ये आपने निकाला। अब हम इसे मशीन में रखते हैं, लोड लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक, ये ऐसे रखा जाता है, इस पे लोड पेरीफेरी पे लगाया जाता है, इस तरह से नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये। ठीक है, अब ये इसको इस तरीके से खींचेगी। ये इसने असेंबली रख दी इस पर। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ही आपको दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे। ये जो ऊपर है ये तो स्टेबिलिटी वैल्यू बताएगी, और नीचे वाला आपको इसकी फ्लो वैल्यू बता देगा, भाई कितने लोड पे कितनी इसमें डिफॉर्मेशन हो रही है। बस हो गया टेस्ट। जब ये लोडिंग करेगा इसमें। ठीक है, अब ये स्टार्ट कर देंगे इसको। एक ये अपर जो, देखो अपर डायल गेज स्टेबिलिटी देगा, लोअर डायल गेज आपको फ्लो वैल्यू देगा। ठीक, फिर इसके बाद हो जाएगा बाय स्टार्ट।
ठीक है, इसने कर दिया टेस्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो वो नजदीक आता चला जा रहा है यहाँ। इस तरह से ये इन्होंने रीडिंग रिकॉर्ड कर दी, और ये इसको, ठीक, फिर इस तरीके से फिर टेस्टेड मोड हटाया, ये आपने निकाल लिया, अलग कर लिया। ठीक है, ऐसी शक्ल हो जाती है इसकी फिर। एक ये इन्होंने वो बता रखा है कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक, मैं ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, ग्राफ वगैरह कैसे हैं तो हम खुद ही कर लेंगे कैलकुलेट। ग्राफ नहीं दिखा है शायद। ठीक है, चलो, मेरे हिसाब से ये ठीक था, हमें इतना समझ में आ गया। अब देखो, एक बेसिक आइडिया हमें हो गया है किस तरीके से किया जाता है। ठीक, चलो, देखो क्या है इसमें, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, फटाफट स्टेप देखते चले जाते हैं, अपना आगे का काम करते हैं स्टार्ट। देखो, coarse aggregate, fine aggregate and filler material should be proportioned and mixed such a way that the final mix blending has gradation। ठीक, अब आपको समझ में आ गया ना क्या क्या है। ठीक है, किस तरीके से बेसिकली किया क्या जाता है, होना वही है जैसे कंक्रीट का कंपैक्शन क्यूब टेस्ट होता है एग्रीगेट को एक पर्टिकुलर ग्रेडेशन में। ठीक, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन, जो आपका स्पेसिमेन था वो कितना मैक्सिमम लोड वहन कर सकता है 60 डिग्री सेल्सियस पर, और लोडिंग रेट इतना है 550.8 मिलीमीटर पर मिनट। स्टेबिलिटी आप किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि कितना किलोग्राम लोड वो वहन कर सकता है। फ्लो आप 0.25 mm की यूनिट में या सिंपल मिलीमीटर में सेंटीमीटर में बता सकते हैं। बिटवीन एज लोड एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग स्टेबिलिटी है दिस। Thus, if deformation is 6 mm, flow value is 24। फ्लो वैल्यू इसमें आप 0.25 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, जो आपका स्पेसिमेन है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, उनको आप प्रोपोर्शन में डालते हो और इस तरीके से मिक्स करते हो दैट द फाइनल मिक्स जो है, ये स्पेसिफाइड रेंज है, ये बेसिकली ग्रेड है जो 20 mm, जो सीव साइज है 20 से 12.5, अगर आप ग्रेड 1 के अनुसार बना रहे हैं तो 100% पार हो जाना चाहिए, ग्रेड 2 के अनुसार 80 से 100%। ठीक है, इस तरीके से हम अपने मटेरियल को तैयार करते हैं कि मतलब 10 से पास होने वाला, और 10% पासिंग बाय वेट, मतलब कि 80 से 100% 10 से पास हो, 4.75 से इतना पास हो, मतलब बेसिकली हमारा ग्रेडिंग का फंडा है। ठीक, कितना एग्रीगेट लेते हैं, 1200 ग्राम एग्रीगेट फिलर, और इतने टेम्परेचर पर आप हीट कर देते हैं। बिटुमिन को आप हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर। विद द फर्स्ट ट्रायल परसेंटेज, आप पहला प्रतिशत जो बिटुमिन का मिलाते हैं 4% बाई वेट होता है। फिर उसके बाद आप फिर दोबारा हीट करते हो 164। द मिक्स इज प्लेस, फिर प्री हीटेड मोल्ड में आप पहले मोल्ड है वो भी आप प्री हीट करते हो, और 50 ब्लो दोनों साइड पे लगाते हो, और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, इतना रखा जाता है। चलो बस हो गया। ठीक, इसके बाद द वेट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मे बी सुटेबली आर्टल ऑप्टेन द कॉम्पैक्ट, आपको कॉम्पैक्टेड थिकनेस इतनी चाहिए होती है। ठीक, वेरी द विटामिन कंटेंट। नेक्स्ट ट्रायल जो आप दूसरा ट्रायल करेंगे, पहले आपने 4% लिया था, फिर उसके बाद 4.5% ले सकते हैं या 3.5% ले सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे जब तक आपको स्टेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे 4% पे आपको स्टेबिलिटी की वैल्यू मिली, लेट से 1000 किलो, 4.5% पे मिली 1100 किलो, ठीक है, 5% पे मिली आपको 1200 किलो, 6% पे आपको मिली मान लीजिए 1000 किलो, तो मतलब 5% जो है वही आपका ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट है। ठीक, फिर ये आपने देख ही लिया किस तरीके से हमें वो मिलता है। ये हमारा स्पेसिमेन होता है, इस पे लोड इस तरीके से लगता है, और ये डिफॉर्मेशन डायल गेज है। चलो, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स, क्या क्या मिक्स के डिफरेंट प्रोपोर्शन है। देखो, अब आ जाओ इस चीज पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अब तक ऊपर आपने देख लिया किस तरीके से चीजों को किया जाता था, किस तरीके से टेस्ट होता था। अब हम थियोरेटिकल फॉर्मूलाज पर आ जाएंगे। देखो भाई, ये है हमारा, जैसे हम सॉइल में 3 फेज डायग्राम 4 फेज डायग्राम पढ़ते थे, यहाँ पर ये सब चलता है। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है,
देखते चलो। कोर्स एग्रीगेट, इसका वेट W1 वॉल्यूम V1, फाइन एग्रीगेट वेट W2 वॉल्यूम V2, फिलर वेट W3 वॉल्यूम V3, बिटुमिन इसको W4 भी बोलते हैं, WB वेट ऑफ बिटुमिन भी बोलते हैं, वॉल्यूम 4 भी बोलते हैं, वॉल्यूम बिटुमिन भी बोलते हैं, वाइड V4 वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक, इतना आ गया समझ में क्यों भाई अजय? अब आ जाओ इससे, थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है। इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी विदाउट कंसिडरिंग एयर वॉइड, ये मानते हुए कि कोई एयर वॉइड नहीं है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, टोटल वेट लिख लिया W1 W3 W4, ठीक, फिर W1 बाई G1, W2 बाई G2, W3 बाई G3, W4 बाई G4। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ठीक, तो ये तो आपका टोटल वेट हो गया, ये आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ये टोटल वेट हो गया WT अपॉन नीचे ये है, ठीक, तो इससे आप क्या कर सकते हो WT अपॉन GT। ठीक, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो या ये भी याद रख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो ये आप याद कर सकते हो। ठीक, इफ वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आर गिवन इन परसेंट, अगर मान लीजिए आपको प्रतिशत में दिए हुए हैं तो प्रतिशत के अनुसार GT हो जाएगा, यहाँ पे 100 लिखिए, W1 का प्रतिशत डिवाइडेड बाय G1, W2 G2 W3 G3 W4 G4, इसको आप क्या कर लें अच्छे से याद कर लें। हो गया याद? ठीक, हाँ आ जाओ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें आप एयर वॉइड को कंसीडर करते हैं, बल्क का मतलब होता है पूरा का पूरा स्थूल। ठीक, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? GM, बिल्कुल सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, ये प्रतिशत वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आपने और क्या चीज ऐड कर दी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन गामा W। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये मानते हुए कि ये जो है आपका पानी से भरा हुआ है। बल्कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में अगर गामा W की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरे हिसाब से तो वही आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा बेसिकली। वेट ऑफ वाटर करा क्या है इसने, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है, तो इसने VV अपॉन गामा W ये कर दिया। एक और फॉर्मूला होता था यार इसका, ये क्या है? वेट ऑफ मार्शल मोल्ड वॉल्यूम ऑफ मार्शल मोल्ड डिवाइडेड बाय गामा W। देखो दूसरा फॉर्मूला ये है, देखो आप बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे भाई? वेट अपॉन वॉल्यूम। बल्क का क्या मतलब होता है? टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं? गामा W से डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक, चलो, और कोई फॉर्मूला दिया है इन्होंने इस चीज का? परसेंट एयर वॉइड, परसेंट एयर वॉइड, अब भाई ये दो दो चार चीजें हैं, इन्हें आप रट लीजिए। एयर वॉइड कितने प्रतिशत एयर वॉइड है? एयर वॉइड बाय वॉल्यूम इन द स्पेसिमेन। देखो जब आपने GT और GM निकाल लिया तो GT माइनस GM अपॉन GT गुना 100। परसेंट वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, वॉल्यूम के आपने वॉल्यूम बिटुमिन का प्रतिशत कितना है, ये हो जाता है आपका GM बाई G4 इंटू W4। इस तरीके से बेसिकली है तो ये भी वही, GM बाई G4 इंटू W4, इसको याद रखिए। वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट मतलब टोटल वॉइड कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ बिटोमिन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम गुना 100। ठीक, ये हो गया बेसिकली जैसे टोटल वॉइड्स निकालते थे, वॉइड्स फिल्ड विद बिटोमिन, तो वॉल्यूम VB अपॉन VB प्लस VB इंटू 100। ठीक, ये हो गया टोटल वॉइड, और ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ बिटोमिन। ठीक, अब VB प्लस VB क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट भी होता है, तो इसलिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें आपके लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है। जो है हमारा, हाईवे मटेरियल, ये है ना, ये है ना, ये ठीक। चलो, प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट, डिटर्मिनेशन ऑफ दिस, ये है ना, ये है, देखो देखो परसेंट एयर वर्ड ये दे रखे इसने फॉर्मूले, परसेंटेज GT माइनस GM अपॉन जी। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है बेटा,
तो अभी तो हमने फटाफट फटाफट ये फॉर्मूले देख लिए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन पे और अच्छी पकड़ बनती चली जाएगी। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को करो आप, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में, अभी मैं आता हूँ 10-15 मिनट के बाद। ठीक है जय। हाँ, तो हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे पहले। कोई मार्शल सैंपल है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स एंड एग्रीगेट, मिक्स की और एग्रीगेट की 2.34 एंड 2.546। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और एग्रीगेट की ये इसने दी हुई है। द सैंपल इंक्लूड 5%, 5% बाई टोटल वेट ऑफ मिक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.10। द थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.41। द वॉइड फिल विद बिटुमिन इन द मॉइस्चर। ठीक। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है? वीबी निकालना है। ठीक। वीबी बराबर क्या होता है? सीधे हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, जीएम डब्ल्यू बी बाई जी। इसके लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, ये जीएम का क्या मतलब है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, और जीबी का मतलब क्या होता है? हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। ठीक, तो जीएम हमें कितना दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स कितनी दी हुई है? 2.324। ठीक। और डब्ल्यू बी वेट ऑफ बिटुमिन कितना दिया हुआ है? 5%। 5% दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय जीबी 1.1। तो वर्ड फिल्ड विद बिटुमिन हो गया 10.56%। ये हमने परसेंट में निकाल दिया। ठीक। अब इसमें हमें ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वर्ड फिल्ड विद बिटुमिन, वी एफ बी। ये क्या मतलब हुआ भाई? वर्ड फिल्ड विद बिटुमिन वी बी, ये आपने इतना निकाला। फिर ये क्या है? वी एफ बी। ये कुछ गलत नहीं लग रहा? ये क्या है? ये वर्ड फील्ड विद बिटुमिन है। वीबी का क्या मतलब है? वीबी का तो मतलब वो है ना, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन है बेसिकली। और वी एफ बी क्या हुआ? वीबी परसेंट, जो इन्होंने यहाँ पर निकाला है। वॉइड फिल विद बिटुमिन हो गया इसका प्रतिशत। ठीक है, वॉइड फिल विद बिटुमिन वही बात है, यहाँ पर इसने निकाला है वॉइड फिल विद बिटुमिन, जो वीबी है बेसिकली। वॉइड फिल विद बिटुमिन आप इसे कहेंगे। और ये जो चीज है, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन इन परसेंट, ये निकाला हुआ है इसने। ये देखो, परसेंट वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, वीबी प्रतिशत, इस फॉर्मूले से निकाला गया। वर्ल्ड फिल्ड विद बिटुमिन वीबी अपॉन वीबी प्लस वीवी। तो वीवी आपका इस फॉर्मूले से निकल रहा है, जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी, जीटी जीएम जीटी बराबर हो गया 4.79। वॉयल मिनरल एग्रीगेट वीवी प्लस वीवी, ये हो गया इतना, ये आ जाएगा 68.79। अब आप देखो इसमें जो है हमारा जीटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दी हुई है 2.414। ठीक। जीएम आपको दिया हुआ है 2.324। तो सारी वैल्यूज देखो, इसमें क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपको ये पता होना चाहिए कि जीटी बेसिकली क्या है, जीएम क्या है। ठीक, तो यहाँ से आप, ठीक, वर्ड फिल विद बिटुमिन निकालने हैं तो हमें वीबी अपॉन वीबी दिस प्लस दिस करना पड़ेगा। वीबी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वीबी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं, मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो। ठीक, अब स्टेबिलिटी एंड फ्लो की बातें देखो, क्या है, आपने जो रेट है 5 सेंटीमीटर पर मिनट का हम स्ट्रेन लगाते हैं। द डिफॉर्मेशन एट फेल्योर 0.25 mm की डिफॉर्मेशन की यूनिट्स होती है, और इसको हम मार्शल फ्लो वैल्यू कहते हैं। मतलब अगर 1 यूनिट हम फ्लो बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया 0.25 mm। इसी तरीके से 4 यूनिट ऑफ फ्लो अगर है तो इसका मतलब हो गया 4 गुना 0.25 mm। मतलब ये इस चीज को कहना चाह रहा है।
तो चाहे आप एमएम में बोले या फ्लो वैल्यू के टर्म्स में बोले, स्टेबिलिटी करेक्शन क्या है? ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर आपकी थिकनेस कम ज्यादा हो जाए तो करेक्शन फैक्टर ये है। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं हम ग्राफिकल प्लॉट पे। देखो अब ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लॉट हैं, ये 5-6 प्लॉट हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये। सबसे पहला मार्शल स्टेबिलिटी और बिटुमिन, इसका ग्राफ सीधे ही पूछा जाता है। देखो जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और उसका ग्राफ होता है, जैसे जैसे आप विटामिन की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, स्टेबिलिटी मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है और एक पॉइंट के बाद कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए ही आपका मार्शल टेस्ट किया जाता है। फिर आता है आपका फ्लो वैल्यू। फ्लो वैल्यू देखो सीधी सी बात है, जितना विटामिन डालते चले जाओगे वो उतना ही फ्लो ज्यादा करने लगेगा, मतलब उसकी डिफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा। बेसिकली बिटुमिन क्या काम कर रहा है, एक लुब्रिकेंट का काम करना है। तो जितना ज्यादा तेल डालोगे उतनी ज्यादा उसमें फ्लो आएगी। तो बिटुमिन की मात्रा जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं, फ्लो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इसमें याद रखने लायक कोई चीज नहीं है। यूनिट वेट का भी वही फंडा है। देखो जैसे हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी वाला टेस्ट करते थे, तो यहाँ पर हम ड्राई डेंसिटी लिखते थे और यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट लिखते थे, उसका ग्राफ ऐसा ही कुछ आता था। तो सेम यहाँ पर है, जैसे जैसे आप विटामिन की मात्रा बढ़ाएंगे यूनिट वेट क्या है बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट पर आने तक यूनिट वेट बढ़ेगा, फिर इसका यूनिट वेट घटने लग जाएगा। ठीक, जो शुरुआत के दो हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमने ये दो देखे हैं, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। अब है परसेंट वॉइड टोटल विस। जैसे जैसे आप विटामिन की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, जो परसेंट वॉइड है, परसेंट वॉइड का क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ विटामिन, ये कम होता चला जाएगा और एक लिमिट पर आकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ परसेंट एग्रीगेट वॉइड फील्ड। जो एग्रीगेट टोटल परसेंट एग्रीगेट वॉइड फील्ड, ये क्या चीज हुई भाई? परसेंट एग्रीगेट वॉइड फील्ड मतलब, और ये क्या है? वॉइड परसेंट वॉइड टोटल मिक्स परसेंट एग्रीगेट वॉइड फील्ड। यार ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, परसेंट एग्रीगेट वॉइड का क्या मतलब है? परसेंट देखो, यूनिट वर्ड परसेंट, परसेंट वॉइड फील्ड विद बिटुमिन होना चाहिए। ये जहां तक है VFB है, वॉइड फील्ड विद बिटुमिन। तो जैसे जैसे आप परसेंट बढ़ाएंगे बिटुमिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे जहां तक लगता है, अब हम देखते हैं आगे चलते हैं क्या है इसमें। ऑप्टिमम बिटुमिनस कंटेंट। अब ऑप्टिमम बिटुमिनस कंटेंट कैसे निकाला जाता है कि भाई जिसके अनुसार हमारा स्टेबिलिटी भी आए और फ्लो भी इतना ज्यादा ना हो। ठीक, देखो अब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। देखो ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट कैसे निकाला जाता है। ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट is found by taking the average value of following three vitamin content found from graph। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले विटामिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अनुसार विटामिन कंटेंट कितना है वो आप लेंगे। विटामिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम यूनिट वेट, मैक्सिमम यूनिट के वेट के अनुसार जो विटामिन कंटेंट है उसको लेंगे। विटामिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मीडियन ऑफ डिजाइन लिमिट ऑफ परसेंट एयर वॉइड इन टोटल मिक्स, दैट इज 4%। ठीक, तो 4% एयर वॉइड के अनुसार विटामिन कंटेंट कितना है, फिर इन तीनों का आप एवरेज ले लेंगे। द स्टेबिलिटी वैल्यू, फ्लो वैल्यू एंड VFP आर चेक विद द मार्शल मिक्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, इसके अनुसार भी होनी चाहिए। मार्शल स्टेबिलिटी 340 कम से कम होनी चाहिए। फ्लो वैल्यू आपकी 0.25 की यूनिट में 8 से 17 होनी चाहिए। परसेंट एयर वॉइड 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। वाइड फिल्ड विद विटामिन 75 से 85% तक होना चाहिए। ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये तीन चीजें आप निकालेंगे, एवरेज लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ मिक्स विद वेरी हाई स्टेबिलिटी वैल्यू एंड लो वैल्यू आर नॉट डिजायरेबल। जिसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वैल्यू हो और फ्लो वैल्यू बहुत कम है तो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि उनमें क्रैक डेवलप हो जाता है हैवी मूविंग लोड के कारण। इस बात को आप नोट कर जाए। ठीक, आई बात समझ में? जैसे कि जो हमारा किस तरीके का, एक तरीके से वैसा कंक्रीट लगा लीजिए जिसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है पर वर्केबिलिटी बहुत कम है। तो कुछ इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ठीक रहेगा, इसे हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन। अच्छा, वेट ऑफ द अनकोटेड स्पेसिमेन इन एयर।
ये तो फिर हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम नहीं देखते। पहला क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, ये वाला। देखो, इसमें आपके सारे फॉर्मूले एक तरीके से आ जाएंगे। डिजाइन, देखो जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो क्या दिया है इसमें। The specific gravities and the weight proportion for aggregate bitumen are as under for the preparation of Marshall mix design। जो आपका मार्शल मिक्स डिजाइन है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटीज और वेट प्रोपोर्शन ऐसे दिया हुआ है। ठीक, जैसे एग्रीगेट है, एग्रीगेट पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का, मतलब मेरे हिसाब से ये होगा आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और सीमेंट और बिटुमेन। इनका सबका वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब दी हुई है। ठीक, द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द वन मार्शल स्पेसिमेन, 475 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम था और उसका वजन था 1100 ग्राम, जब आपने इससे तैयार किया। एज्यूमिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट इज जीरो, ये मानते हुए कि एग्रीगेट ने बिटुमिन को सोखा नहीं है, तो वीवी कैलकुलेट करना है, वीबी, वीएमए एंड बीएफ, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़े सिंपल तरीके से निकल जाएगा। W1 W2 W3 W4 जितना भी है सब, इसको लीजिए डिवाइडेड बाय W1 W2 W3 W4 डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ले लेंगे। इन्होंने बिटुमिन नहीं ले लिया, तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी में बिटुमिन नहीं लिया जाता क्या है? जैसे 825 ले लिया, 1200 ले लिया, 325, 150, बिटुमिन को नहीं लेंगे थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी में। हम्म, देखो लिया तो जाता है भाई, थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी में इसने यहाँ तो ले रखा है W1 W2 W3 W4, W1 W2 W3 W4 ये लिया। अब इसने बिटुमिन को क्यों नहीं लिया भाई इसमें, ये तो यहाँ पे गड़बड़ वाली बात हो गई। एग्रीगेट 1 2 3 4, the specific rate of weight portion of the bitumen of the aggregate for aggregate bitumen are as another। यार फिर इसने ये क्यों नहीं लिया, बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। W1 880 1200 325 150, अब विटामिन का क्या होगा भाई, आपको विटामिन भी लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसमें आप आगे ऐड करें प्लस 100 बटे 100 बटे 1.05, ये आप ऐड करें तो आप जीटी निकालें। ठीक, फिर आता है जीएम। जीएम में तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये दिया हुआ है 1100 ग्राम बटे 475। ठीक, 1100 बटे 475 ये आ गया। फिर परसेंट एयर वॉइड सीधे निकल जाएगा, जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी, ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.741 परसेंट। वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन होता है आपका वीबी, जीएम बाई जी4 डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मोल, ये आप निकाल लीजिए। ठीक, या आपका 20.052। वार्ड इन मिनरल एग्रीगेट है, ये दोनों आपने निकाला। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया, ये वर्ड फिल्ड विद विटामिन, तो बस प्रतिशत निकाल लीजिए, ये इतना है, टोटल इतना है 84.27, ये आ गया हमारा पूरा। ठीक, अब जैसे इसमें अगर देखूं मैं परसेंट में कंपोजिशन, इसे छोड़ते हैं हम। अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक पे। ये हबर्ड फील्ड मेथड और विटामिनस मिक्स डिजाइन है मेरे हिसाब से, हालांकि है तो ये भी लगभग सेम ही। चलो हबर्ट फील्ड मेथड देख लेते हैं। मॉडिफाइड हबर्ट फील्ड मेथड ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिजाइन, हमारे यहाँ तो ये वैसे इस्तेमाल नहीं होता, देख लेते हैं इसमें क्या है। पर तुम्हें इतना जरूर पता होना चाहिए हबर्ट फील्ड मेथड किस लिए होता है, बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए। बिल्कुल लगभग सेम प्रोसीजर है, ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें फर्क। ये है, इसका मेथड स्टार्टिंग में किस लिए होता था, टू डिजाइन शीट एसफॉल्ट मिक्स। शीट एसफॉल्ट मिक्स क्या होता है, जो बेसिकली एसफॉल्ट में जो एग्रीगेट का साइज इतना कम रखा जाता है, मतलब कि बिल्कुल एक शीट की तरह। मतलब कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है या जो इसका जो साइज होता है, काइंड ऑफ अ शीट, परतदार।
लेटर द मेथड वाज, फिर उसका बिटुमिनस मिक्स के लिए भी 19 साइज तक के एग्रीगेट के लिए उसको आपने मॉडिफाई कर दिया। देयर इज टेस्ट असेंबली कंसिस्टिंग, फिर वही है, रिंग है जिसका इंटरनल डायमीटर इतना होता है जिससे स्पेसिमेन को निकाल लिया जाता है, लोड लगाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन टेस्ट मॉडल असेंबली ओवर द रिंग। ठीक। होल असेंबली को आप वाटर बार 60 डिग्री सेल्सियस के लिए रखते हैं, कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड। यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन है 6.1 सेंटीमीटर पर मिनट दी जाती है, मैक्सिमम लोड केजी में निकाल लिया जाता है। टेस्ट इज कंडक्टेड विद अदर विटामिन कंटेंट एज इन मार्शल मेथड, बिल्कुल मार्शल मेथड वाला फंडा लगता है। डिफरेंस क्या है इसमें, फॉर ईच विटामिन कंटेंट द एवरेज वैल्यू, हर विटामिन कंटेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी परसेंट वॉइड परसेंट एग्रीगेट आर कैलकुलेटेड, और ये ग्राफ आप प्लॉट करते हो, स्टेबिलिटी वर्सेस विटामिन कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ विटामिन कंटेंट, परसेंट वॉइड वर्सेस विटामिन कंटेंट, परसेंट एग्रीगेट विटामिन कंटेंट, ये सभी आप ग्राफ प्लॉट करते हो। द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव बीन स्पेसिफाइड बाय एसफॉल्ट इंस्टीट्यूट फॉर द डिजाइन ऑफ, ये एसफॉल्ट इंस्टीट्यूट यूएसए में जो इस्तेमाल होता है कि आपका ये ठीक। तो इसमें बस आप इतना ही लिख लो कि जी इसका इस्तेमाल होता है हमारा बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए। वीम मेथड ये भी बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए। सर्टेन एडवांटेजेस ओवर मार्शल मेथड, इसके क्या क्या है, नीडिंग कंपैक्शन इज अडॉप्टेड इन वीम मेथड विच इज क्लोज टू द फील्ड कंपैक्शन। वीम, इसमें आप नीडिंग कंपैक्शन, नीड मतलब उसको आप एक तरीके से गूंथना, ठीक है, नीड का मतलब होता है गूंथना। फीम स्टेबिलिटी गिव्स एन आइडिया ऑफ द shear रेजिस्टिविटी, shear रेजिस्टिविटी को प्रदर्शित करता है। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फीम मेथड ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व, इसमें 3 टेस्ट होते हैं, सेंट्रीफ्यूज कोरोसिन इक्विवेलेंट टेस्ट, ये भी कुछ होता है भाई, स्टेबिलाइटोमीटर टेस्ट, कोहेजनोमीटर टेस्ट, the evidence compacted needing compactor according to specific zero value of fume stability represent the liquid sample while handling the specimen in incompressible solid। इसमें ये बता रहा है कि भाई इसमें और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूज कोरेसिन इक्विवेलेंट टेस्ट होता है, स्टेबल मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है। इन द कोहेजियम मीटर टेस्ट वर्टिकल लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड फ्रॉम वन साइड ऑफ सैंड, छोड़ो इन सबको। ठीक। इसमें बस आप इतना लिख लेना, ये मेथड भी आपका बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, और अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तुमने मुझे इसके क्वेश्चन भेजे हैं अजय?